जापानी सेना ने 1930 के दशक में चीन के हार्बिन शहर में एक गुप्त फैसिलिटी बनाई। इसका मुखिया था जापानी डॉक्टर शिरो इशी। दुनिया के सामने इसे महामारी रोकथाम और जल शुद्धिकरण विभाग कहा गया, लेकिन असल में यह बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का एक ऐसा कारखाना था जहां इंसानों को लॉग यानी सिर्फ सामान समझा जाता था। बाहर से देखने पर यह मामूली फैक्ट्री थी जिसकी चिमनियों से 24 घंटे धुआं निकलता था, पर किसी को नहीं पता था कि वो धुआं कोयले का नहीं बल्कि उन मासूम इंसानों का है जिन्हें जिंदा चीर दिया जाता था। जापान चाहता था कि वो ऐसे बम बनाए जो धमाका न करे बल्कि बीमारियां फैलाएं, और इस गंदी सोच के लिए उन्होंने चीनी और रूसी कैदियों पर विविसेक्शन शुरू किया, यानी इंसानों को बिना बेहोश किए उन पर एक्सपेरिमेंट करना। उनका मानना था कि अगर कैदी को बेहोश किया गया तो डेटा बेकार हो जाएगा, इसलिए जिस कैदी को एंथ्रेक्स यानी पशुओं से होने वाली बीमारी का इंजेक्शन दिया जाता, उसे ठीक तब लैब टेबल पर लिटाया जाता जब बीमारी चरम पर होती। कैदी होश में होता, आंखों में मौत का साया होता और बिना बेहोश किए डॉक्टर उसके सीने पर चीरा लगा देते ताकि वो जिंदा शरीर के अंदर उस फैलती हुई बीमारियों को देख सके। इंसानियत उस टेबल पर दम तोड़ ढह देती थी। दूसरा एक्सपेरिमेंट था बायोलॉजिकल वेपन। जापान एक ऐसी अदृश्य मौत चाहता था जो रातों रात पूरे शहर को शमशान बना दे। कैदियों को लैब रैट्स की तरह प्लेग और हैजा के इंजेक्शन लगाए गए। डॉक्टर वक्त देखकर नोट करते कि बैक्टीरिया शरीर के अंगों को कितनी तेजी से खत्म करता है। इसी डेटा से प्लेग बम बने। मिट्टी के मटकों में लाखों संक्रमित पिस्सू भरकर चीन के शहरों पर गिराए गए, जिसने चीन के हंसते खेलते शहरों को लाशों के ढेर में बदल दिया। तीसरा एक्सपेरिमेंट था सर्जिकल एक्सपेरिमेंट, यानी अंगों की अदला बदली। यूनिट 731 में पागलपन की सारी हदें पार हो गईं। जापानी डॉक्टर इंसानी शरीर के साथ किसी खिलौने की तरह खेल रहे थे। वे इसे ट्रांसप्लांट रिसर्च कहते थे, लेकिन यह असल में एक कसाईखाना था। बिना किसी मकसद के एक कैदी का हाथ काटकर दूसरे के शरीर पर लगा दिया जाता। कभी किसी का पेट काटकर सीधे भोजन नली से जोड़ दिया जाता, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या शरीर इन बदलावों को झेल पाएगा। यह युद्ध में घायल सैनिकों को बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि इंसानों को जिंदा लाश बनाने का क्रूर खेल था। फोर्थ एक्सपेरिमेंट था दी फ्रोजन नाइटमेयर। कड़ाके की ठंड में कैदियों को निर्वस्त्र बाहर खड़ा कर दिया जाता जब तक कि उनके हाथ पैर पत्थर की तरह जम न जाएं। जापानी डॉक्टर यह टेस्ट फ्रॉस्टबाइट का इलाज ढूंढने के लिए कर रहे थे। जब कैदी के अंगों पर डंडा मारने से लकड़ी जैसी आवाज आने लगती तो उन्हें अंदर लाया जाता, फिर उन जमे हुए अंगों पर खौलता हुआ पानी डाला जाता। मकसद इलाज नहीं बल्कि यह देखना था कि कितनी गर्मी पर मांस हड्डियों को छोड़ देता है। पल भर में खाल उधड़ जाती और पीछे बचती सिर्फ नंगी हड्डियां। पांचवा और आखिरी एक्सपेरिमेंट था द ह्यूमन एक्सप्लोसिव, जहां इंसान को सिर्फ एक प्रेशर गेज की सुई की तरह समझा जाता था। कैदियों को एक लोहे के वैक्यूम चैम्बर में बंद कर दिया जाता और धीरे धीरे हवा का दबाव बढ़ाया जाता। मकसद यह देखना था कि इंसानी शरीर कितना दबाव झेल सकता है। जैसे जैसे हवा का प्रेशर बढ़ता, कैदी का शरीर फूलने लगता, अंदरूनी अंग फटने लगते और अंत में दबाव इतना बढ़ जाता कि उनकी आंखें बाहर निकल आती। यह विज्ञान नहीं, साक्षात मौत का खेल था। अगस्त 1945 जब जापान ने युद्ध में हार मानी तो यूनिट 731 के चीफ शिरो इशी ने आदेश दिया कि पूरी फैसिलिटी को बम से उड़ा दिया जाए। हजारों जिंदा कैदियों को झर दे दिया गया ताकि कोई गवाह न बचे। लेकिन असली खेल युद्ध के बाद हुआ। अमेरिका को इन खौफनाक प्रयोगों का पता चला, पर उन्होंने इन जापानी डॉक्टरों को फांसी देने के बजाय एक गुप्त समझौता किया। अमेरिका ने शिरो इशी और उसकी टीम को वॉर क्राइम्स से आजाद कर दिया। बदले में अमेरिका ने वो सारा डेटा ले लिया जो इन मासूमों को तड़पाकर निकाला गया था। जिन डॉक्टरों ने हजारों की जान ली, वे जापान में अच्छे पदों पर रिटायर हुए। इतिहास का सबसे काला अध्याय आज भी अमेरिका की गुप्त फाइलों में बंद है।